नमस्ते दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस के सहकर्मी ने आपसे कोई मदद मांगी? आपका मन अंदर से चिल्लाकर कह रहा था, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आपके मुंह से निकला, हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगा। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 80% से ज्यादा लोग ना कह पाने की बीमारी से जूझ रहे हैं। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की मानसिक शांति, अपना कीमती समय और कभी कभी अपना बजट भी बिगाड़ बैठते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? हम चाहकर भी ना क्यों नहीं बोल पाते? और सबसे बड़ा डर, अगर हमने ना कह दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, हमारा रिश्ता टूट जाएगा या लोग हमें स्वार्थी समझने लगेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। यह 3 भागों की श्रृंखला का पहला भाग है। इस भाग में हम समझेंगे कि ना कहने का असली डर क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से हम हाँ बोलने के जाल में कैसे फंसते हैं और कैसे ना कह पाना आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। अगर आप भी पीपल प्लीजर यानी सबको खुश रखने वाले इंसान बनकर थक चुके हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ना कह पाने का मनोवैज्ञानिक सच। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम ना क्यों नहीं कह पाते। यह कोई आपकी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है। इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो समाज से जुड़े रहना चाहता है। जब हम आदिकाल में कबीलों में रहते थे, तब समूह से बाहर निकाले जाने का मतलब था मौत। इसलिए हमारे अंदर ये डर गहराई से बैठा हुआ है कि अगर हम किसी को मना करेंगे तो समाज या वो व्यक्ति हमें अस्वीकार कर देगा। आज के दौर में इस डर ने 4 बड़े रूपों का नाम ले लिया है। 1. अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें लगता है कि अगर हमने मना किया तो सामने वाला व्यक्ति हमसे नफरत करने लगेगा, वो हमें अपने ग्रुप से बाहर कर देगा या भविष्य में हमारी मदद नहीं करेगा। 2. संघर्ष से बचने की आदत, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कई लोग स्वभाव से बहुत शांत होते हैं। उन्हें लगता है कि ना बोलने से बहस होगी, तनाव बढ़ेगा या माहौल खराब होगा। उस बहस से बचने के लिए वे बिना मन के हाँ कह देते हैं। 3. अच्छा इंसान बने रहने का दबाव, द गुड पर्सन सिंड्रोम। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, बड़ों को मना नहीं करते और दोस्तों के काम आना चाहिए। ये सीख इतनी हावी हो जाती है कि हमें लगता है कि ना कहना एक पाप या अपराध है। 4. फोमो यानी छूट जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमने किसी पार्टी, प्रोजेक्ट या मीटिंग के लिए ना कह दिया तो हम कोई बड़ा मौका या मजा गवा देंगे। ना कहने की भारी कीमत। अब जरा सोचिए, जब आप किसी को उसकी अनुचित मांग पर हाँ कहते हैं तो असल में आप किसे ना कह रहे होते हैं। जब आप किसी सहकर्मी का पेंडिंग काम करने के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को ना कह रहे होते हैं। जब आप किसी फालतू पार्टी में जाने के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपनी नींद, अपने स्वास्थ्य और अपने गोल्स पर काम करने वाले समय को ना कह रहे होते हैं। सबको खुश रखने की इस आदत के 3 सबसे खतरनाक परिणाम होते हैं। पहला, बर्नआउट और मानसिक तनाव, मेंटल बर्नआउट। जब आप क्षमता से अधिक काम और जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले लेते हैं तो आपका दिमाग लगातार तनाव में रहता है। आप हर वक्त थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। दूसरा, आत्मसम्मान की कमी, लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। जब आप बार बार अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों की बात मानते हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन ये मानने लगता है कि आपकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। तीसरा, लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ये दुनिया का कड़वा सच है। अगर आप हर बात पर हाँ कहेंगे तो लोग आपकी कद्र करना बंद कर देंगे। वे आपको एक ऐसा इंसान समझने लगेंगे जो कभी मना कर ही नहीं सकता। आपकी भलाई को लोग आपकी मजबूरी समझने लगते हैं। ना कहने की मानसिकता कैसे विकसित करें? किसी को बिना नाराज किए मना करने के तकनीकी तरीके सीखने से पहले आपको अपनी सोच यानी माइंडसेट को बदलना होगा। आपको ये बात अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लेनी होगी कि ना कहना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की निशानी है। जब आप किसी काम को मना करते हैं तो आप उस व्यक्ति को मना नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ उस काम या प्रस्ताव को मना कर रहे होते हैं। व्यक्ति और प्रस्ताव के बीच का ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सच्चा दोस्त या सही सहकर्मी वही है जो आपकी सीमाओं, बाउंड्रीज की कद्र करे। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि आपने एक बार उसे किसी काम के लिए मना कर दिया, तो यकीन मानिए वो इंसान कभी आपका सच्चा हितैषी था ही नहीं। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा था। पार्ट 1 का निष्कर्ष और आगे क्या। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने समझा कि ना कह पाने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है और ये आदत हमारी जिंदगी, समय और मानसिक शांति को कैसे दीमक की तरह चाट रही है। खुद को पहचानना बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अब आप समझ चुके हैं कि आप कहां गलती कर रहे थे, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है।
आखिर बिना किसी को दुखी किए, बिना किसी को गुस्सा दिलाए और बिना कड़वाहट पैदा किए पोलाइट तरीके से ना कैसे बोला जाए। इसके लिए कौन कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स और फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफिस में बॉस को कैसे मना करें, दोस्तों को कैसे मना करें और रिश्तेदारों की बेतुकी मांगों पर कैसे लगाम लगाएं। इन सभी प्रैक्टिकल फॉर्मूलों और बोलचाल के शब्दों को हम गहराई से समझेंगे पार्ट 2 में। क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं? स्वागत है दोस्तों पार्ट 2 में। पहले भाग में हमने समझा कि ना न कह पाना कैसे हमारी जिंदगी, समय और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। अब समय है समस्या से बाहर निकलने का और प्रैक्टिकल उपाय सीखने का। इस भाग में हम उन अचूक तकनीकों और बातचीत के तरीकों, स्क्रिप्ट्स पर बात करेंगे जिनसे आप किसी को भी ना कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति नाराज होना तो दूर, आपकी बात की और ज्यादा इज्जत करेगा। बिना किसी को ठेस पहुंचाए मना करने की कला में माहिर होने के लिए आपको 5 सबसे असरदार फॉर्मूले सीखने होंगे। 1. सैंडविच टेक्निक। द सैंडविच टेक्निक ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय और कूटनीतिक डिप्लोमैटिक तकनीक है। जैसे सैंडविच में ऊपर और नीचे ब्रेड होती है और बीच में आलू या पनीर की स्टफिंग होती है, ठीक वैसे ही आपको अपनी नाक को 2 सकारात्मक पॉजिटिव बातों के बीच में रखना है। फॉर्मूला: तारीफ सहानुभूति जोड़ना, स्पष्ट इनकार जोड़ विकल्प, सकारात्मक अंत। उदाहरण: मान लीजिए किसी दोस्त ने आपसे पैसे उधार मांगे या कोई सामान मांगा जो आप नहीं दे सकते। शुरुआती ब्रेड: दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इस काम के लिए मुझे समझा या मुझ पर भरोसा जताया। बीच की स्टफिंग: ना, लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो इस वक्त मेरे अपने कुछ बजट और प्रतिबद्धताएं हैं, इसलिए मैं आपकी ये वित्तीय मदद नहीं कर पाऊंगा। आखिरी ब्रेड: अगर इसके अलावा किसी और तरीके से या जानकारी से आपकी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस टेक्निक का फायदा यह है कि सामने वाले को इनकार का झटका नहीं लगता, क्योंकि बात की शुरुआत और अंत दोनों सम्मानजनक होते हैं। 2. पॉज और डिले टेक्निक। पॉज और डिले मेथड। ज्यादातर लोग हाँ तब बोलते हैं जब उन पर तुरंत जवाब देने का दबाव होता है। कोई आपके पास आता है और कहता है, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ चल सकते हो, और आप हड़बड़ी में हाँ कह देते हैं। इस जाल से बचने का सबसे आसान तरीका है तुरंत जवाब न देना। जब भी कोई आपसे कोई मदद या काम मांगे तो ऑन द स्पॉट हाँ या ना कहने के बजाय 2-3 सेकंड का विराम, पॉज लें और ये वाक्य बोलें: मुझे अपना आज का शेड्यूल देखना पड़ेगा, मैं आपको आधे घंटे में देखकर बताता हूँ। मैं इस पर थोड़ा सोचकर आपको शाम तक अपडेट करता हूँ। ये तकनीक आपको 2 बड़े फायदे देती है। आपको सोचने और शांति से ना की पटकथा, स्क्रिप्ट तैयार करने का समय मिल जाता है। सामने वाले को भी संदेश मिल जाता है कि आप अपने समय को लेकर गंभीर हैं और हर काम के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं रहते। 3. सॉफ्ट ना फॉर्मूला। सॉफ्ट नो विद ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप सीधे तौर पर नहीं शब्द बोलने में हिचकिचाते हैं तो आप बिना ना शब्द का प्रयोग किए भी मना कर सकते हैं। इसे सॉफ्ट इनकार कहते हैं। इसमें आप काम को मना नहीं करते, बल्कि शर्त या विकल्प सामने रख देते हैं। फॉर्मूला: मैं ये काम कर सकता था लेकिन, या मैं अभी नहीं बल्कि। उदाहरण: समय की कमी होने पर, मैं इस काम में आपकी मदद जरूर करता, लेकिन आज मुझे अपना एक जरूरी प्रोजेक्ट खत्म करना है। अगर ये काम अगले हफ्ते तक टल सकता है तो हम इस पर बात कर सकते हैं। क्षमता से बाहर होने पर, यह काम मेरी विशेषज्ञता एक्सपर्टाइज में नहीं आता, मुझे लगता है कि इसके लिए अमित ज्यादा सही व्यक्ति रहेगा, आप एक बार उससे बात कर लें। इस तरीके से आप सीधे मना भी नहीं करते और सामने वाले का काम अटका भी नहीं रहता। 4. रीप्रायोरिटी टेक्निक। रीप्रायोरिटाइजेशन माइनस, विशेषकर ऑफिस के लिए यह टेक्निक नौकरी पेशा लोगों और ऑफिस के माहौल के लिए ब्रह्मास्त्र है। अक्सर बॉस या सीनियर आपके टेबल पर नया काम फेंक देते हैं, भले ही आपके पास पहले से 10 काम पेंडिंग हो। अगर आप सीधे बॉस को नहीं करूंगा बोलेंगे तो आपकी नौकरी या परफॉर्मेंस पर बात आ जाएगी। यहाँ आपको रीप्रायोरिटी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। कैसे बोलें? सर मैम, मैं इस नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास ए और बी काम पहले से पेंडिंग है जिनकी डेडलाइन आज शाम की है। आप मुझे बता दीजिए कि मुझे इनमें से किस काम को पहले प्राथमिकता देनी है और किसे बाद के लिए छोड़ना है। यह तरीका अपनाते ही गेंद बॉस के पाले में चली जाती है। आपने ना भी नहीं कहा और बॉस को यह एहसास भी करा दिया कि नया काम लेने का मतलब पुराना काम लेट होना है। 5. स्पष्ट और अटल ना। द फर्म और क्लियर नो। कभी कभी लोग इतने ढीठ होते हैं कि वे घुमा फिराकर कही गई बात को समझते ही नहीं, वे बार बार जिद करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल स्पष्ट, शांत और बिना किसी झूठे बहाने के ना कहना होता है। नियम: झूठे बहाने न बनाएं। अगर आप झूठा बहाना बनाएंगे और सामने वाले को पता चल गया तो आपका रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। सफाई न दें। ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन देने से लगता है कि आप अपराधी हैं। कैसे बोलें? मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए जरूरी है, लेकिन मेरी कुछ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं जिनकी वजह से मैं इसके लिए समय नहीं निकाल पाऊंगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। अपनी टोन, आवाज की आवाज को एकदम शांत, गंभीर और नम्र रखें।
जब आपकी आवाज में हिचकिचाहट नहीं होगी तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि आपकी ना का मतलब ना ही है। पार्ट 2 का निष्कर्ष और आगे क्या। तो दोस्तों, ये थे वे 5 शक्तिशाली फॉर्मूले जिनका इस्तेमाल करके आप बिना किसी को नाराज किए अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। अब आपके पास हथियार तो आ चुके हैं, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब अलग अलग परिस्थितियां और रिश्ते सामने होते हैं। अगर कोई रिश्तेदार आपसे जबरदस्ती पैसे मांग रहा हो तो उसे कैसे मना करें? अगर कोई पक्का दोस्त बार बार आपकी गाड़ी या सामान मांगता हो तो उसे कैसे रोकें? और सबसे बढ़कर ना कहने के बाद अंदर से जो अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है, उससे कैसे निपटें? इन सभी वास्तविक जीवन के उदाहरणों और गिल्ट फ्री रहने के अचूक मंत्रों को हम जानेंगे पार्ट 3 में। स्वागत है दोस्तों, हमारे 3 भागों की श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हमने न कह पाने के मनोवैज्ञानिक डर को समझा और पार्ट 2 में हमने 5 असरदार फॉर्मूले सीखे। लेकिन तकनीक सीख लेना एक बात है और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना बिल्कुल दूसरी बात। जब परिस्थितियां सामने आती हैं तो सबसे बड़ी रुकावट बनता है हमारा अपना अपराध बोध, गिल्ट। ना बोलने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? क्या मैं बहुत निर्दयी हूँ? इस अंतिम भाग में हम इसी गिल्ट को जड़ से खत्म करेंगे और असली जिंदगी के 3 बड़े परिदृश्यों, सिनेरियोज, रिश्तेदार, दोस्त और ऑफिस के सहकर्मियों से निपटने के सटीक जवाब, स्क्रिप्ट सीखेंगे। ना कहने के बाद गिल्ट से कैसे बचें? जब भी आप किसी को पहली बार मना करते हैं तो दिमाग में गिल्ट का आना स्वाभाविक है। इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को 3 बातें याद दिलानी होंगी। 1, ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। विमान में हमेशा कहा जाता है कि आपातकालीन स्थिति में दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। अगर आप खुद मानसिक या वित्तीय रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तो आप भविष्य में किसी की भी सही मदद नहीं कर पाएंगे। अपनी सीमाओं की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है। 2, आप दूसरों की भावनाओं के जिम्मेदार नहीं हैं। आप केवल अपनी बात को सही और नम्र तरीके से कहने के लिए जिम्मेदार हैं। सामने वाला आपकी बात सुनकर कैसा महसूस करता है या क्या ड्रामा करता है, ये उसकी अपनी पसंद है। उसकी प्रतिक्रिया का ठेका आपको नहीं लेना है। 3, झूठी हाँ से सच्ची ना बेहतर है। बिना मन के कही गई हाँ के अंदर कड़वाहट होती है। आप काम तो कर देंगे लेकिन मन ही मन उस व्यक्ति से चिढ़ने लगेंगे। इससे रिश्ता अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। स्पष्ट और नम्र ना कहने से रिश्ता हमेशा साफ और पारदर्शी बना रहता है। रियल लाइफ परिस्थितियां और सटीक जवाब, केस स्टडीज। आइए अब देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की 3 सबसे मुश्किल स्थितियों में आपको लाइन बाय लाइन क्या बोलना है। केस 1, रिश्तेदारों की अनचाही मांगे और उधार, रिलेटिव्स और फाइनेंसेस परिस्थिति। कोई रिश्तेदार आपसे ऐसे काम के लिए पैसे उधार मांग रहा है या गारंटी बनने को कह रहा है जो आप नहीं करना चाहते। सटीक स्क्रिप्ट, अंकल आंटी, आपकी समस्या सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी स्थिति जल्दी ठीक हो, लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत नीति, पर्सनल पॉलिसी है कि मैं अपने बजट और निवेश के नियमों से बाहर जाकर वित्तीय लेन देन नहीं करता। इस वक्त मेरा पूरा फंड पहले से ब्लॉक है, इसलिए मैं इस मामले में आपकी आर्थिक मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी और तरह की सलाह या गाइडेंस में मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। क्यों काम करता है? जब आप इसे अपनी पर्सनल पॉलिसी बता देते हैं तो सामने वाला इसे अपने व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लेता। केस 2, दोस्तों का अनचाहा दबाव और सामान मांगना, फ्रेंड्स और बाउंड्रीज परिस्थिति। कोई दोस्त आपसे आपकी गाड़ी, लैपटॉप या कीमती सामान मांग रहा है या जबरदस्ती किसी ऐसी पार्टी में बुला रहा है जहां आपका जाने का मन नहीं है। सटीक स्क्रिप्ट, सामान मांगने पर, भाई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन गाड़ी लैपटॉप को लेकर मेरी एक सख्त रूल बुक है कि मैं इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। पुरानी कुछ कड़वी घटनाओं की वजह से मैंने ये नियम बनाया है। तू मुझे इसके अलावा कोई भी काम बता, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सटीक स्क्रिप्ट, पार्टी या बाहर जाने पर, यार मुझे बुलाने के लिए थैंक्स, लेकिन आज मेरा एनर्जी लेवल बहुत डाउन है और मुझे खुद को थोड़ा रिचार्ज करने की जरूरत है। आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम लोग एंजॉय करो, हम अगले हफ्ते आराम से मिलते हैं। क्यों काम करता है? आप सीधे ना बोलकर अपनी सीमाओं को दोस्त के साथ रिश्ते से अलग कर देते हैं। केस 3, सहकर्मी, कॉलीग्स जो अपना काम आपके सिर पर डालते हैं परिस्थिति। ऑफिस में कोई साथी बार बार ये कहकर अपना काम आपके सिर मढ़ देता है कि तुम तो बहुत जल्दी काम कर लेते हो, जरा ये भी देख लेना। सटीक स्क्रिप्ट, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन इस वक्त मेरी अपनी टू डू लिस्ट पूरी तरह पैक है और मुझे अपने आज के टारगेट्स पूरे करने हैं। अगर मैं तुम्हारा काम लूंगा तो मेरे अपने काम की क्वालिटी खराब हो जाएगी, जो सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए मैनेजर से बात करके टाइम एक्सटेंशन ले लेना चाहिए। क्यों काम करता है?
आप पेशेवर तरीके से अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर देते हैं और उसकी समस्या की जिम्मेदारी उसी पर वापस डाल देते हैं। ना कहने के 3 सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स। पूरी श्रृंखला का निचोड़ इन 3 सुनहरे नियमों में छिपा है, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। आवाज की टोन। आपकी टोन में गुस्सा, घमंड या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आवाज हमेशा शांत, स्थिर और नम्र रखें। सफाई देने से बचें। डोंट ओवर एक्सप्लेन। आप जितना ज्यादा स्पष्टीकरण देंगे, सामने वाले को आपकी ना में से हाँ निकालने का उतना ही मौका मिलेगा। अपनी बात 2 से 3 वाक्यों में खत्म करें। लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस। ना कहना एक स्किल है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से करें, जैसे रास्ते में सेल्समैन को नम्रता से मना करना। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। निष्कर्ष दोस्तों, ना कहना किसी को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि ये अपनी जिंदगी में खुद को पहली प्राथमिकता देना है। जब आप फालतू की चीजों, अनुचित मांगों और नकारात्मक लोगों को ना कहना सीख जाते हैं, तभी आपके पास अपने सपनों, अपने परिवार और अपनी शांति के लिए हाँ कहने का समय बचता है। आज ही से इस कला का अभ्यास शुरू कीजिए। अगर आपको ये 3 भागों की श्रृंखला पसंद आई हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ना न कह पाने की वजह से परेशान हैं। अपनी सीमाओं को तय करिए और एक तनाव मुक्त जिंदगी जिएं। धन्यवाद।